ना थके पैर अभी, ना अभी हिम्मत हारी है। ना थके पैर अभी, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफर जारी है। दोस्तों, इन्हीं वर्ड्स के साथ आपका फिर से स्वागत करता हूं इस चैनल के ऊपर जिसका नाम है मिशन कामयाबी, जिद से जीत तक। तो आज हम एक छोटा सा कंसेप्ट लाए, बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, और एक छोटे से क्वेश्चन से बहुत सारे छोटे से कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि पूरा वर्ल्ड है उसकी बहुत सारी कंट्रीज हैं, इंडिया से बड़ी जो कंट्रीज हैं, जो ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया से बड़ी हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन आता है कि कौन सी कंट्री कहां पे है, कौन सी कंट्री को कौन सी लाइन सेपरेट करती है, या फिर इंडिया की जो चारों तरफ जो कंट्रीज है उनमें भी बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी कंट्री की बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर करती है, कौन सी कंट्री की बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर नहीं करती, और अगर जो कंट्रीज इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं तो उनका रेशियो क्या है कि भाई कौन सी कंट्री की बाउंड्री इंडिया के साथ कितनी है, कौन सी कंट्री की बाउंड्री इंडिया के साथ कितनी है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, कोशिश करूंगा 5 से 7 मिनट में आपको ये अच्छे से समझ आए। तो आप सामने देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर एक वर्ल्ड मैप बना हुआ है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड में इंडिया की जो रैंक है, इंडिया की जो रैंक है वर्ल्ड के अंदर, एक मिनट, जो इंडिया की रैंक है वर्ल्ड के अंदर वो 7th रैंक है। किसके अंदर? एरिया के अंदर। किसके अंदर? एरिया के अंदर। तो आजकल क्वेश्चन आ रहा है कि इंडिया से जो लार्जेस्ट 6 कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, और वो भी क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है एसएससी के अंदर या यूपीएससी के अंदर, उनका सीक्वेंस पूछ रहे कि पहले पे कौन सी है, फिर दूसरे पे कौन सी, तीसरे पे कौन सी। तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना दोस्तों, जैसे आपने शहरों में देखा होगा जो काम करने वाली होती है उनको हम बाई कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? बाई। तो लेट से उनका नाम रकूक बाई है, रकूक है, RCUCBAI। उनका क्या नाम है? रकूक बाई। ठीक है भाई, जो बाई है काम करने वाली उनका क्या नाम है? रकूक बाई। तो यहां देखना दोस्तों, R stands for रशिया, R stands for रशिया, C stands for Canada, C stands for Canada, U stands for USA, C stands for China, B stands for Brazil, A stands for Australia, and I stands for the Great India. These are the 7 countries which are the largest countries of the world in terms of area. और अगर इनकी सीक्वेंस की बात की जाए, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इट मींस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया किसके पास है? रशिया के पास, देन आफ्टर कनाडा के पास, देन आफ्टर यूएसए के पास, देन आफ्टर चाइना के पास, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। सो दोस्तों, एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसपे बहुत सारी बार क्वेश्चंस आते हैं। और अगर वर्ल्ड की बात की जाए, और दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर एज वेल, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कनाडा पहले आएगा, देन आफ्टर चाइना आएगा। अब पूरे वर्ल्ड देखो, आपको थोड़ा सा हेजी सा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप ये देख पा रहे होंगे ये कनाडा है, दिस इज कनाडा एंड दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स। इनको जो लाइन अलग करती है वो कहलाती है 49th पैरेलल लाइन, 49th पैरेलल लाइन। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये पैरेलल लाइन क्या होती है। सिंपल सी बात है, पैरेलल लाइन का मतलब है 49 डिग्री लेटीट्यूड, 49 डिग्री लेटीट्यूड, इट मींस ये वाली लेटीट्यूड। एक और चीज इसी से मुझे याद आया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की जो लाइन सेपरेट करती है वो कहलाती है 38th डिग्री पैरेलल लेटीट्यूड, पैरेलल लेटीट्यूड। बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, सर लॉन्गिट्यूड किसे कहेंगे, लेटीट्यूड किसे कहेंगे। सिंपल सी बात है, जो लाइनें लेटी हुई हैं, इट मींस जो लाइनें लेटी हुई हैं वो क्या कहलाएंगी? लेटीट्यूड्स। इसके अदर वाली लाइन क्या कहलाएंगी? लॉन्गिट्यूड्स। तो ये तो था एक छोटा सा कंसेप्ट वर्ल्ड की जो 7 मोस्ट लार्जेस्ट कंट्रीज हैं उनके रिगार्डिंग। अब हम आते हैं हमारे प्यारे इंडिया के ऊपर। देखना दोस्तों, आई थिंक आपको ये फोटो अच्छे से दिखाई दे रही होगी। अब देखो, इधर साइड बात की जाए पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, इधर चाइना, इधर बांग्लादेश, इधर नेपाल, इधर भूटान, इधर म्यांमार, और काफी बच्चे सोचते हैं कि श्रीलंका भी इंडिया से कनेक्टेड है। काफी बच्चों का इमेजिनेशन होता है कि अब हम बात करेंगे कितनी कंट्रीज हैं जो इंडिया को टच करती हैं, जिनकी बॉर्डर इंडिया को शेयर करती है, और किस किस लेंथ के अंदर। तो देखना दोस्तों, आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूं मैं, बचपन
में भूल, बचपन में भूल, ध्यान रखना दोस्तों। ब फॉर बांग्लादेश, च फॉर चाइना, प फॉर पाकिस्तान, न फॉर नेपाल, म फॉर म्यांमार, भू फॉर भूटान, ल। अब देखो ल से कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो ल से स्टार्ट हो, लेकिन हमें पता है ऊपर की तरफ एक कंट्री टच कर रही है ऑफिशियली। अगर पूरे पीओके के इंडिया को देखो, अगर आप देख पा रहे होंगे इस पूरी बॉर्डर के अंदर, एक मिनट देखो, हमें आपको डिस्प्यूटेड और दोनों मैप हमारे पास, देखो ये वाला मैप है, इस वाले मैप के अंदर ये वाली एरिया है, ठीक है, ये हमारे हिंदुस्तान का एरिया है, जिसको हम काफी बार पाकिस्तान क्या करता है या फिर बाहर की बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसको पीओके के अंडर मानते हैं। हालांकि ये पीओके के अंडर का एरिया है, लेकिन स्टिल इट इज द पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज अ डिस्प्यूटेड, इट मींस डिस्प्यूटेड हमारी तरफ से नहीं, डिस्प्यूटेड पाकिस्तान की तरफ से है, तो ये भारत एक हमारे हिंदुस्तान का ही एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो आप देख पाएंगे ऊपर की तरफ, ये देखो, अब यहां पे मैंने इसलिए देखो ये दो कंफ्यूजिंग एरियाज हैं, इसलिए आप देख पा रहे हो इनकी बॉर्डर हल्की सी है। ये वाला एरिया कहलाता है अक्साई चीन, क्या कहलाता है, अक्साई चीन, और ये वाला एरिया कहलाता है इधर वाला पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इसलिए इनकी जो बॉर्डर है वो थोड़ी सी लाइट दिखाई है कि ये एरिया इंटरनेशनल मैप पे ऊपर थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है यूएन की तरफ से या फिर अदर कंट्रीज की तरफ से। तो ये देखना, ले से हमें पता है कोई भी कंट्री नहीं है, लेकिन एक कंट्री आ रही जिसका क्या नाम है, अफगानिस्तान, एक कंट्री की जिसका क्या नाम है, अफगानिस्तान। These are the 7 countries which share their boundary with India, and this is the increasing order of sharing the boundary with India in terms of length. It means सबसे ज्यादा बांग्लादेश की बॉर्डर, देन आफ्टर चाइना, देन आफ्टर पाकिस्तान, देन आफ्टर नेपाल। अगर बात की जाए बांग्लादेश की बॉर्डर 4066 किलोमीटर, इतनी बाउंड्री शेयर करती है। और अगर बात की जाए अफगानिस्तान की, क्योंकि ये एरिया भी हमारे हिंदुस्तान का, इसकी वाली जो ये वाली बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री है जिस अगर जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं वो है 106 किलोमीटर। तो इस वाले कंसेप्ट पे बहुत बार क्वेश्चंस आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको एग्जामिनर क्या काम करेगा, ये 4 कंट्रीज दे देगा, पूछेगा इनमें से 4 कंट्रीज में से कौन सी कंट्री के साथ हमारी जो बाउंड्री है वो मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करती है, कौन सी कंट्री के साथ हमारी जो बाउंड्री है वो मैक्सिमम टच है। तो आपको ध्यान रखना है, बचपन में भूल सबसे ज्यादा बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड देन आफ्टर अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, अब देखो बॉर्डर की बात आई तो बॉर्डर से एक क्वेश्चन माइंड के अंदर आया कि ये इंडिया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं, ये देखो इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर है जिसको हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। ये बनाई किसने थी, ये बॉर्डर बनाई किसने थी, इधर देखना दोस्तों, ये बॉर्डर 1947 जब इंडिया के अंदर लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इधर देखना, लॉर्ड माउंटबेटन जब वो इंडिया के वाइसराय थे, तब उन्होंने 3 जून 1947 के प्लान के बाद रेड क्लिफ कमेटी बनाई, रेड क्लिफ कमीशन बनाया। रेड क्लिफ कमीशन एक ब्रिटिश हुआ करते, रेड क्लिफ उनकी है, उनके अंडर एक कमीशन बनाया, रेड क्लिफ कमीशन, जो डिसाइड करेगा कि इंडिया की बॉर्डर कौन सी, पाकिस्तान की बॉर्डर कौन सी। इसीलिए इस वाली लाइन को, या फिर अगर हम कहें उस टाइम, क्योंकि बांग्लादेश भी क्या था, पाकिस्तान का पार्ट था उस टाइम, बांग्लादेश भी क्या था, पाकिस्तान, तो ये वाली लाइन भी क्या कहलाती है, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये वाली बॉर्डर रेड क्लिफ लाइन 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने एक कमीशन बनाया था, रेड क्लिफ कमीशन, उन्होंने इसका नाम दिया, इसलिए इसका नाम कहलाता है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है दोस्तों, इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है उसको हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन। ठीक है दोस्तों, सो एक छोटा सा कंसेप्ट था जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन। एक और चीज क्वेश्चन में अक्सर आजकल पूछा जा रहा है 8 डिग्री चैनल। अब सिंपल सी बात, मैंने आपको बताया डिग्री का मतलब लेटीट्यूड, तो इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो तो है 8 डिग्री 4, इट मींस इसके नीचे, तो ये वाली लेटीट्यूड, और ये लेटीट्यूड किसको अलग करती है, मालदीव्स एंड लक्षद्वीप। ये रिसेंटली सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 8 डिग्री चैनल कौन कौन से एरिया को अलग करती है, मालदीव्स एंड लक्षद्वीप। रिसेंटली एनटीएससी में एनडीए में पूछा हुआ था 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल,
10 डिग्री चैनल दोस्तों ये है। 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार को अलग करता है, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार को। एक और यहाँ पे एक और पैसेज पड़ता है, डंकन पैसेज। कौन सा पैसेज? डंकन पैसेज। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। डंकन पैसेज किस किस को अलग करता है? डंकन पैसेज अलग करता है अंडमान एंड अंडमान। अब आप कहोगे सर ये क्या कंसेप्ट हुआ? दो अंडमान के पार्ट्स को, एक तो साउथ अंडमान और एक लिटिल अंडमान, एक लिटिल अंडमान। एक और क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली इन आइलैंड से रिलेटेड कि इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास नियरेस्ट कौन सा आइलैंड है? नियरेस्ट कौन सा आइलैंड है? कोको आइलैंड। कौन सा? कोको आइलैंड। ये रिसेंटली क्वेश्चन पूछा हुआ था। सो दोस्तों इंडिया की ज्योग्राफिकल एरिया की भी बात की जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां से अराइज होते हैं। देखो ये जो बचपन में जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, बचपन में भूलिया, इससे पहले मैंने आपको रकूक भाई वाला फॉर्मूला बताया। इससे क्या है, क्वेश्चन थोड़े इजी हो जाते हैं अगर हम एक एक लाइन की बात करें। इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री है, कभी किसने क्या कहा क्या नहीं कहा। हम इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ आपके सामने आते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस के साथ। होप सो आपको ये छोटे से पॉइंट्स 2-5-7 मिनट की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इन चीजों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। थैंक यू सो मच।